हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करके अटेंडेंस लगा लीजिए, जैसे क्लासेस में रेगुलर जो है ना वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस लगाते थे। सभी लोग वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्त मित्र सखा सहेली सबके पास शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, नीचे शेयर का बटन होगा। और ये चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड जो है ना हमेशा महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट खबर इंफॉर्मेशन, साथ में क्लासेस, साथ में नोट्स, सारा चीज जो है ना सबसे पहले प्रोवाइड होता है। तो चलिए फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गाइज, मैं आप लोग को आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था, उस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा। आज के वीडियो में हम लोग जो थंबनेल पे देखे होंगे टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है ना संविदा और बिना संविदा, मतलब जो है ना एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट का कट ऑफ में बदलाव, क्या क्या चेंजेज होने जा रहा है, वो अभी मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड बताने जा रहा हूं। स्कोर कार्ड कब आएगा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, किस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी पूरा एनालिसिस समझ में आएगा। गाइज, आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे स्कोर कार्ड के बारे में, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपका राइज करने का ऑब्जेक्शन 16 से लेकर के 18 तक समय दिया गया था। 16 तारीख रात में 11 बजे आया था, तो 16 तो ऐसे ही समझिए पार हो गया, यानी 18 19 2 दिन समय दिया गया था। बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किया भी है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्शन का विंडो यहां पर देख सकते हैं पूरी तरीका से क्लोज हो गया है। लॉग इन फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली 16/1 से लेकर के 18/1 तक समय दिया गया था। आज है 19 तारीख, यानी ऑब्जेक्शन का समय खत्म हो गया है। अब ऑब्जेक्शन करने के बाद किसी किसी शिफ्ट का नंबर बढ़ने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होने वाला है आप लोग का स्कोर का, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पे ही आपका कट ऑफ जो है ना आपका जो पता चलेगा कि किस शिफ्ट में कितना नंबर बढ़ा है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जिस शिफ्ट का क्वेश्चन का लेवल हार्ड था, उस शिफ्ट का सभी स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा। एक आध क्वेश्चन में एरर था, वो अगर किसी शिफ्ट का नंबर में एरर था, ऑब्जेक्शन किए हैं, तो वो सभी उस शिफ्ट का सभी स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। या फिर उस घटेगा तो वो सभी शिफ्ट उस शिफ्ट का सभी स्टूडेंट्स का नंबर घटेगा, या बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये होगा आपका क्या बोलते हैं जो ऑब्जेक्शन किए हैं उस शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। और जो स्टूडेंट्स जो है ना जिस जिस शिफ्ट का जो है ना नॉर्मलाइजेशन का अलग फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के तहत जो होगा, जो आपका वो नंबर बढ़ेगा या घटेगा, वो बोर्ड डिसाइड करेगा, ठीक है ना। हम और आप नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट आसान है, ये क्योंकि हर किसी का लगता है कि अपना शिफ्ट आसान जो है ना हार्ड था, हर किसी को लगता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपने देखा अक्सर मेरा शिफ्ट इस डेट को है, ये जो है ना हार्ड था, ये था, वो था, ऐसे था, वैसे था, ठीक है ना। बट वो बोर्ड पे छोड़ दीजिए, बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इक्विवेलेंट करने के लिए किया जाता है, और नॉर्मलाइजेशन के बिहाफ पे आपका जो है ना फाइनल रिजल्ट मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार होगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर कि हम लोग जो देखने जा रहे हैं कि संविदा और बिना संविदा का कट ऑफ में बदलाव। आपको मैं पहले बताया था, कट ऑफ मैंने एग्जाम से पहले भी बताया था, क्योंकि अटेम्प्ट के हिसाब से वो बहुत ज्यादा कट ऑफ था। जब आंसर किया तो बहुत लोगों ने नेगेटिव ले लिया, और नेगेटिव के बिहाफ पे देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है ना बहुत कम जाने की उम्मीद है। और कितना कम जाने की उम्मीद है वो अभी आपके सामने दिखाने जा रहा हूं, ध्यान सुनिए। आपके सामने स्टडी इंडिया अड्डा पर जो है ना पोल करवाया गया था। ये पोल में देख सकते हैं 39 और लगभग 4000 कैंडिडेट यहां पर पोल में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है ना। अब ये पोल में पार्टिसिपेट किए हैं वो तो सही बात है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं स्टडी इंडिया के क्लासेस से मैक्सिमम क्वेश्चन सभी शिफ्टों में आया है, जिसका प्रूफ मैं अभी थोड़ा सा, मैं किसी को भी बोला नहीं कि स्क्रीनशॉट भेजो कितना कितना नंबर है। स्टूडेंट्स ने जो है ना अपने मन से कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है, वो अभी आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है ना। जब रिजल्ट आएगा उस दिन देखिएगा, रिजल्ट का भरमार पड़ेगा, रिजल्ट जो है इतना ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा स्टडी इंडिया के ग्रुप से। जो पेड क्लासेस जो ऑलरेडी सब ज्वाइन करके थ्योरी ढंग से पढ़े थे उन लोगों का, कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजा है, उसको सबसे पहले दिखा दो, इससे पता चल जाएगा कि कट ऑफ में कितना वेरिएशन हो सकता है। जो क्योंकि एक इंस्टीट्यूट से यहाँ पे इतना स्टूडेंट जब ऐसे ऐसे नंबर ला रहे हैं, एक बार देखिए उसके बाद आगे एनालिसिस करता हूं। ध्यान से देखिएगा, एक स्टूडेंट है नेगेटिव कार्ड, ये सब व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजे हैं,
स्टडी इंडिया का व्हाट्सएप, वो मैं दिखा रहा हूँ। नेगेटिव काट छाट के सर 65 नंबर आ रहा है सर, ठीक है ना, 65 नंबर आ रहा है, ठीक है। घर में बहुत डांट रहे सर हो पाया कि नहीं, इसका तो कंफर्म है कि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपके क्लासेस से पढ़े हैं, एक देख रहे हैं नेगेटिव काट उठ के सर वैसे सही 60 था लेकिन काट छाट के 50.5 आया है, ठीक है ना। राहुल सर विवेक सर गुड टीचर, एक जो है ना सर एक कैटेगरी पर वीडियो बनाए किसका किसका कितना, वो अलग चीज देखिए यहाँ पर इसका 50.5 है। उसी तरीका से एक और कैंडिडेट का देखिएगा 55 इसका सही है। उसी तरीका से एक और कैंडिडेट का 45.75 है। एक और कैंडिडेट एक कॉमन सही है, देख सकते हैं एक कॉमन सही है। उसी तरीका से एक और देख सकते हैं यहाँ पर 56.25 सही है, 55 सही है, देख सकते हैं यहाँ पर 53.75 सही है, 59.5 सही है, हाँ 63.75 सही है, 63.75 इसका सही है, 57 सही है, 57 सही है। ऐसे ऐसे बहुत ही भरमार ऐसे रिजल्ट आपके सामने भरा पड़ा है। ग्रुप में जाइएगा तो ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप में ज्यादा नहीं सेंड किया हो, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा उस दिन जलवा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आप सोच सकते हैं कि ऑलरेडी ऐसे ऐसे कैंडिडेट ये सब स्कोर कार्ड सेंड कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज ये सब कैंडिडेट को देखा जाए ना तो लगभग सब 50 प्लस है, 45 प्लस अधिकतर है, ठीक है। और इसको देखने के बाद यहां पर आइए, यहां पर आइएगा तो आपके सामने अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि यहां पर ध्यान से सुनिए, यहां पर अभी मैंने डिस्कस किया कि ये चीज देखिए कि जो स्टडी इंडिया के कम्युनिटी में चैनल पे जो लगाया गया है 2 दिन पहले डाला गया था, जो 39 और लगभग मान के चलिए 4000 कैंडिडेट ने पोल किया है, जिसमें से 70 से 80 में 7% कैंडिडेट है, 60 से 70 में भी 7% कैंडिडेट है, 50 से 60 में 12% कैंडिडेट है, 40 से 50 में 18%, यानी 32 से 40 में 56%, ठीक है ना। और 254 लोगों ने यहाँ लाइक किया और यहाँ पर 124 लोगों ने अभी तक कमेंट किया कि मुझे इतना 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 नंबर आया, ठीक है ना। तो ये स्टडी इंडिया के चैनल पे वहां पे जाकर के देख सकते हैं, वहां पे कम्युनिटी में। तो आप सोच सकते हैं कि कोई जो है यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ जो है 32 से 40 के बीच में है, लेकिन भीड़ वालों का रिजल्ट होता है क्या? अब बताइए, कंपटीशन का मतलब भीड़ नहीं होता, भीड़ को तो बाहर कर दिया जाता, फ्रेश कैंडिडेट को लिया जाता है। आपको पता है कि लगभग 50 से 60 हजार कैंडिडेट है यहाँ पे एग्जाम देने वाले, सिलेक्शन कितना का होगा? 10,709 का। बाकी लोग जो 32 से 40 में जो संविदा वाले हैं ना, जो एक्सपीरियंस वाले हैं, वो तो मिनिमम कट ऑफ पार कर गए हैं, उन लोग का सिलेक्शन समझिए कंफर्म है। कैसे? जो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है ना। जो नॉन एक्सपीरियंस वाले हैं उन लोग का मेन भीड़ है, ठीक है ना। तो उन लोग का अच्छा खासा शुरू से मैंने बोलते आया हूं कि मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 40 से 50 में 18%, मान लेते हैं 4000 कैंडिडेट है, तो 4000 कैंडिडेट ने पोल किया है, तो 4000 ने पोल किया है तो 18%, 72, यानी 720 कैंडिडेट तो 40 से 50 के बीच में है। यहां पे ये 4000 में सिर्फ मैं बता रहा हूं, वैसे 60,000 में तो आप सोच सकते हैं कितना जाएगा जो, ठीक है ना। ये चीज देखिए 12%, 50 से 60 वाले में, यानी बच्चों का 48, 480 कैंडिडेट जो है ना, जिनका 50 से 60 के बीच में नंबर है, 50 से 60 के बीच में 480 कैंडिडेट, 4000 में से मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। यहां पर आइए 7%, यानी सच्चों का 28, 280 कैंडिडेट जो 60 से 70 के बीच में है, यहां पे भी 280 कैंडिडेट 60 से 70 के बीच में है, मतलब 70 से 80 के बीच में है। मुझे कॉल बहुत लोगों का पर्सनली आया है कि मुझे सर 65 है, 68 है, एक स्टूडेंट्स का 89, 88, 87, ऐसे ऐसे भी बहुत कॉल आए हैं, ठीक है ना। कितना सही है सर, इतना सही है, इतना मेहनत किए थे, लगातार थ्योरी कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन, ठीक है ना। तो अब यहां पर ध्यान से सुनिए, हाँ मान लेते हैं 2-4% ऐसे वैसे लगा दिया होगा इस पोल में, बट आंसर की आने के बाद ईमानदारी से पोल अगर किया है, सब लोग वैसे जनरली ईमानदारी से पोल किए हैं, क्योंकि आंसर की आने के बाद यहां पे पोल करने का ऑप्शन लगाया गया था। तो सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना यहां पर टफ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, आपको पता होना चाहिए, बहुत लोग कंफ्यूजन में है कि सर जो है ना, मुझे 68 नंबर, मुझे अगर 40 नंबर है और 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 नंबर आ रहा है और मिनिमम 32 पर मेरिट होगा, कैसे होगा सर 40 नंबर में? अरे मोहतरमा सिस्टर जी, ध्यान से सुनिए, ये जो 32 नंबर लाना है ना, वो मेरिट में नहीं आपको बोला जा रहा है,
वो 100 नंबर में 32 नंबर लाने की बोल रखा है। ये तो कैटेगरी अलग अलग है, जो रिजल्ट है उसमें मिनिमम जो है ना, देखिए 32% मिनिमम किसमें, एग्जाम में लाना है। देखिए प्रतियोगिता के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त, प्रतियोगिता परीक्षा में लाने की बात कर रहा है, ना कि मेरिट में। तो आपको मेरिट का अलग कट ऑफ बनेगा, वो 0.6 से मल्टीप्लाई करके बनेगा, ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अब मैं आपको इसी के बिहाफ पे आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, या फिर जो हायर डिग्री वाला एचडी क्वालिटी का कैंडिडेट है, ठीक है ना, ये सब मिनिमम कट ऑफ 32% अगर एग्जाम में पास कर गए हैं, उन लोगों का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, सिलेक्शन होने का, कंफर्म मान के चलिए सिलेक्शन होने का, अगर मिनिमम कट ऑफ को क्रॉस कर गए हैं तो, ठीक है। 4600 एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, 4600 प्लस, जिसमें से लगभग मान के चलिए 25 से 100 से 3000 कैंडिडेट तो लगभग मिनिमम तो क्रॉस करें किए ही होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत से कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले हैं जो कि लगभग 35 40 45 एक तो 68 नंबर तक लाया है, ऐसे ऐसे कैंडिडेट है, ठीक है ना। तो मिनिमम कट ऑफ तो यहां पर जो भी क्रॉस कर गए एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट, उन लोगों का संभावना बहुत ज्यादा है मेरिट में आने का, ठीक है। बाकी बच गए नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट। तो नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि इसी के अगर 4000 के पोल में भी आप सोच सकते हैं कि यहां पर 720 कैंडिडेट जो कि 40 से 50 के बीच में है। और मैंने कुछ का स्क्रीनशॉट भी बताया यहां पर, इस वीडियो के कमेंट में भी देख सकते हैं, यहां पर 124 लोगों ने कमेंट किया है, जो उसमें भी बताया कि इतना इतना है मेरा, ठीक ना। तो आप सोच सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट, यूआर कैंडिडेट जो है ना, यूआर कैंडिडेट का कम से कम भी 48 से 50, 48 से 50 कम से कम रहने वाला है, 48 से 50, ठीक है ना, कम से कम 48 से 50 के बीच में रहना ही चाहिए यूआर कैंडिडेट। बाकी जितने भी अलग अलग कैंडिडेट कैटेगरी वाइज है, 2-2 नंबर माइनस करके सोच सकते हैं। बाकी ऑन एन एवरेज मिनिमम देखा जाए तो 38 नंबर, 38 या 32 नंबर, सॉरी 32 नहीं, 35 नंबर ऑन एन एवरेज मिनिमम देखा जाए तो एग्जाम में होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपने खुद पोल में ही देख रखा है कि 4000 कैंडिडेट में से 40-45 के बीच में 720 कैंडिडेट है, 50 से 60 के बीच में 480 कैंडिडेट है, 70 से 80 के बीच में 280 कैंडिडेट है, 60 से 70 के बीच में 280 कैंडिडेट है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 4000 के पोल में। वैसे तो 50-55 हजार कैंडिडेट है एग्जाम में, इस जो कि एग्जाम में दिया है, ठीक है। तो मेरिट के लिए आपको मिनिमम जो है ना, एससी एसटी कैटेगरी जो है 35 जो है ना मिनिमम एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूं। बाकी जो जनरल कैटेगरी है वो आप लोग सोच सकते हैं 48 से 50 मिनिमम होना चाहिए नंबर, तभी आप सोच सकते हैं। और ये स्कोर आपका ये अभी रा मार्क वाला स्कोर नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर बढ़ेगा। अभी कुछ दिन के बाद स्कोर कार्ड जारी होने जा रहा है, मुझे जहां तक लग रहा है कि स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए और होगा भी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि टीसीएस एग्जाम ले रहा है, टीसीएस स्कोर कार्ड भी जारी करता है, और स्कोर कार्ड जारी करेगा तभी पता चलेगा कि किस शिफ्ट का कितना बढ़ा है, क्या हुआ है, ठीक ना। किसी किसी स्टूडेंट्स का अगर 20 भी नंबर है ना, तो अगर शिफ्ट का हार्ड है तो वो भी 20 से 32 भी हो सकता है, या फिर 20 से 19.5 भी हो सकता है, या 20 के 20 भी रह सकता है, 20 के 24 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो टफनेस लेवल के हिसाब से होगा कि शिफ्ट का बढ़ेगा कि शिफ्ट का कमेगा जो। तो ये चीज है, ये चीज को आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक ना। तो किसी की जो हार्ड शिफ्ट है उसका नंबर बढ़ेगा, जो कम जो लो मतलब इजी शिफ्ट है उसका मतलब कट ऑफ बहुत कम, मतलब उतना ही रहेगा, या फिर मिनिमम बहुत कम में घटता भी है, ठीक है ना। इसका अलग फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, लेकिन ज्यादा चांस बढ़ने का रहता है। 5 नंबर 10 नंबर 15 नंबर तक रेलवे में 20-20 नंबर तक बढ़ता था, लेकिन आप लोग को उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम नहीं है, 9 शिफ्ट में एग्जाम है, 4 5 6 7 नंबर बढ़ गया काफी है, मुश्किल है किसी शिफ्ट का, ठीक है। तो ये चीज है, नॉर्मलाइजेशन का मेन फंडा यहां पर है। तो अपने कैटेगरी के हिसाब से सोच सकते हैं, जनरल से मिनिमम 48 से 50 का नंबर आ रहा है ना, तभी आप समझिए कि सेफ स्कोर में है, ठीक है। ये कब, जब आपका जो है ना नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आएगा तब, अभी नहीं, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आएगा ना उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। और जो फाइनल मेरिट आपको जो तैयार होगा ना, ये वाला स्कोर नहीं रहेगा, वो अलग स्कोर कार्ड जारी होगा, जो कि मान लेते कोई कैंडिडेट जो है ना
50 नंबर लाया, तो 50 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30। तो ये 30 मेरिट हुआ कब, जब 50 नंबर इसका आ रहा है तब। तो मेरिट के लिए अलग स्कोर कार्ड जारी होगा। ये मैं आपको अंदाजा के लिए बता रहा हूं, जो नंबर के भी हिसाब से जो नंबर आपको स्कोर कार्ड जारी होगा ना, उसके भी हिसाब पे मैं बता रहा हूं, ठीक ना। बाकी जो मेरिट जो बनेगा ना, वो इससे बहुत कम बनेगा। क्यों? क्योंकि वो 0.6 से मल्टीप्लाई करके बनेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज आप लोग को समझ में आया होगा, समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आगे मैं बात करता हूं, आगे जो अभी हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ये चीज कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट की मैं बात करता हूं कि अभी आप लोग का जो है ना, इन लोगों का डीवी चल रहा है। किनका? जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, हायर डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, उन लोगों का अभी क्या चल रहा है, डीवी चल रहा है, ठीक है ना। उन लोगों का अभी डीवी चल रहा है। जब डीवी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एक लोगों ने कमेंट किया था डीवी का मतलब क्या होता है सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि 20 तारीख से 2 तारीख तक इन लोगों का डीवी चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये आज 19 तारीख है, 2-3 दिन में जो है ना स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए, तभी पता चला कि इस सीट में कितना नंबर बढ़ा है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग का भी कट ऑफ डिसाइड होगा, और उस कट ऑफ के बिहाफ पे जो है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका भी लिस्ट जारी होगा, जो नॉन एक्सपीरियंस है, और सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। सभी कैंडिडेट का नहीं, जो पिछली बार 8853 में हुआ था ना, कट ऑफ डिसाइड करके उस कट ऑफ के लिस्ट में जो आएगा उन्हीं लोगों का डीवी करवाया जाएगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज आपका इस एग्जाम प्रक्रिया में होने जा रहा है। और जहां तक बात करते हैं कोर्ट केस का, तो कोर्ट केस का मामला उतना कोई ज्यादा इफेक्ट इसमें नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 15 को हियरिंग था, बट वो एक्सटेंड कर दिया गया है। बाकी अब एग्जाम हो गया, आंसर की जारी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, रिजल्ट अब मेरिट लिस्ट तैयार होगा, तो वो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा खास जो है ना केस इस वैकेंसी में पड़ने वाला है, ठीक ना। तो ये सब चीज रियलिटी है जो कि एक्सेप्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। बाकी और किसी तरह का क्वायरी है, इस वीडियो कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट कीजिएगा। आपने स्कोर कार्ड में मिनिमम ही देख ही रहा है, ये सब ऐसे ऐसे इतने स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं, इतने स्टूडेंट्स कमेंट किए हैं कि मत पूछिए, ठीक है ना। और अगर मैं ग्रुप में एक बार खाली मैसेज कर दूं कि जिसका जिसका जितना जितना नंबर आया है वो एक बार कमेंट करो, तो आप कमेंट जो है ना मैसेज करो, तो वो भीड़ लग जाएगा, ठीक ना, भीड़ लग जाएगा। इतना जो है ना नंबर अच्छा खासा सब लोगों का आया है। ये तो कुछ लोग अपने से मन से सेंड किए, जो मैं सोचा कि एक बार ओवरव्यू आपको दिखा दूं, ताकि आपको भी आंख पता चल जाए कि रियलिटी क्या है, पावर क्या है, स्टडी इंडिया का स्कोर कितना लोग का आ रहा है जो, ठीक है। और ये सभी जो है ना ग्रुप में के कैंडिडेट है, ग्रुप में सब ज्वाइन पेड कोर्स ज्वाइन किए हुए, सब थ्योरी लगातार पढ़ रहे थे, लगातार थ्योरी पढ़ रहे थे, उन सब कैंडिडेट का ये सब स्कोर है, ठीक ना। लगातार एप्लीकेशन से थ्योरी पढ़ रहे थे, उन लोगों का ये स्कोर है, ठीक ना। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक ना। और जो कट ऑफ की मैं बात करता हूं, तो कट ऑफ आपको मिनिमम जो एक्सपीरियंस और हायर डिग्री वाले हैं, वो कट ऑफ जो 32% वो क्रॉस कर गए हैं ना एग्जाम में, तो उन लोगों का कंफर्म मान के चलिए कि जो है ना होने का संभावना है। जो मिनिमम जो नॉन एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, वो 48 से जो है ना 48 से लेकर के यहाँ पर 50, 48, 50, 52 के आसपास मिनिमम होना ही चाहिए जनरल कैंडिडेट का। बाकी उसके और भी अदर कैटेगरी में आप 2-2, 3-3 नंबर माइनस भी है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल क्लास में चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, और आप लोगों के लिए स्पेशली कंटेंट सबसे ऑथेंटिक सबसे पहले आपको प्रोवाइड होता है। चलिए, और किस तरह का क्वायरी है वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा उस पर कमेंट आएगा तो उसके बिहाफ पे भी उसका जवाब कमेंट अगले वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा।